हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल इन आपकी पाठशाला। और आज हम लेसन 11 लेफ्ट इन चार्ज के पाठ को पढ़ेंगे। ये पाठ पढ़ें उससे पहले बता दूं बच्चों, ये पाठ भी ना बहुत ही अच्छा है ना। ये जो लेसन है बहुत अच्छा है और इसमें एक बच्चे के बारे में बताया गया है जैसे आप लोग हो, है ना। कभी कभी ऐसा होता है ना कि मम्मी पापा घर से बाहर चले जाते हैं तो आप लोगों को कुछ कुछ काम दिखा के लिए बोल जाते हैं कि ये कर देना वो कर देना, है ना। तो उसी तरह से इसमें भी एक लड़का है ना। उसके मम्मी पापा भी क्या है, गांव के हैं, तो अपना क्या बोलते हैं साग सब्जी बेचने चले जाते हैं और उसे क्या है घर के पूरे काम बता जाते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेसन 11 लेफ्ट इन चार्ज, पाठ 11 प्रभार छोड़ना मतलब कार्य देना। ठीक है। माँ एंड बापू हैड पुट ऑन देयर न्यू क्लॉथ्स, माँ और बापू अपने नए कपड़े पहने, है ना, पहने। दे वर गोइंग टू टाउन टू सेल द वेजिटेबल्स ग्रोन इन देयर स्मॉल फील्ड। वे क्या है शहर जा रहे थे, है ना। शहर जा रहे हैं अपने जो सब्जियां जो अपने बाड़ी में उगा हैं उसको क्या है बेचने के लिए। ठीक है, अपने खेत है ना, जो छोटे से खेत है उनका, उसमें सब्जियां उगाए हैं उसको क्या है बाज़ार में बेचने के लिए जा रहे हैं माँ और बापू। अब देखो ये वही लड़का है, कौन है, भोला। भोला वॉज वेरी हैप्पी, भोला बहुत खुश था। ही वॉज नॉट गोइंग विथ हिज पेरेंट्स, वह अपने माता पिता के साथ नहीं जा रहा था। ही वॉज लेफ्ट इन चार्ज टू टेक केयर ऑफ दादी माँ, 80 years old, a calf, a kid, a rabbit, ducks, a hen with chicks and a small vegetable field। वह अपना कार्य करने वाला था, है ना। उसने एक काम ले लिया। क्या क्या काम ले लिया? अपनी दादी का ध्यान रखने का, जो कि 80 साल की हैं। ये देखो यही दादी अम्मा है, ठीक है। और बछड़ों का, बच्चे का, है ना, और खरगोश का, और डक्स जो बत्तख हैं, मुर्गी हैं, और साथ में मुर्गी के बच्चे, है ना, जो कि बाड़ी में है ना, जहाँ उन लोग क्या है जहाँ पर सब्जियाँ उगाते हैं वहाँ पर, खेत पर। ठीक है। हिज मदर वार्नड हिम, उसकी माँ ने उसे चेताया, है ना। वार्नड, है ना, आधा न रहेगा। डोंट फॉरगेट टू फीड द कैटल एंड द बर्ड्स, मतलब जो मवेशी हैं और पंछियां हैं, पंछी जो हैं उनको क्या है खाना खिलाना बिल्कुल भी मत भूलना। कीप एन आई ऑन द रैबिट, और एक आँख क्या है खरगोश पर रखना। इट इज़ प्लेइंग देयर ऑन द ग्रीन ग्रास इन द वेजिटेबल फील्ड, वे क्या है जो हरी घास है ना जहाँ पे सब्जी उगाते हैं उस खेत पर है, वहाँ पर खेल रहे हैं। हिज फादर एडवाइज्ड हिम, उसके पिता उसे सलाह देते हैं। टेक केयर ऑफ दादी माँ का ख्याल रखना। कीप हर रूम वार्म विथ चारकोल एंड गिव हर वार्म मिल्क, उनके कमरे को गर्म रखना, है ना, लकड़ियाँ जलाकर, है ना, और उन्हें गर्म दूध देना। गिव हर मेडिसिन ऑन टाइम, उनकी दवाइयाँ समय पर देना। भोला प्रॉमिस्ड नोडिंग हिज हेड, भोला ने मतलब हाँ में सिर हिलाया, है ना, उनसे वादा किया। ही रिमेंड देम टू ब्रिंग सम स्वीट्स, कलर पेंसिल एंड ड्राइंग बुक, वह उन्हें कुछ मिठाइयाँ, कलर पेंसिल और ड्राइंग बुक लाने के लिए कहता है। किसको? अपने माता पिता को, भोला, है ना। देयर बुलॉक कार्ट वाज गोइंग थ्रू द
नैरो स्ट्रीट ऑफ द विलेज। उनका जो बैलगाड़ी है वो सकरी गली से होता हुआ जाता है ना, गांव की सकरी गलियों से होता हुआ जाता है। द वेविंग हैंड्स टू पेरेंट्स वर स्टिल विजिबल। और क्या है, वो अपने हाथ हिलाता है, मतलब बाय बाय करता है अपने माता पिता को, है ना, जब तक वो दिखाई देते हैं। भोला हेल्प दादी माँ टू लाई डाउन ऑन द कोट लाइंग इन ए कॉर्नर ऑफ द कोर्टयार्ड। भोला ने अपनी दादी माँ की मदद की, क्या, उनका जो कोट था ना उसको लाने में, जो कि आंगन के एक कोने में रखा था। He went to the backyard to bring some coal for the अंगीठी to keep दादी माँ warm as she was feeling very cold। और वो क्या करता है, घर के पीछे की ओर जाता है और वहाँ से दादी माँ के लिए लकड़ियाँ, है ना, जो लकड़ी का जो कोयला होता है उसे लेकर आता है ना, मतलब जला कर लाता है, अंगीठी जिसको बोलते हैं। क्यों, इससे ये पता चलता है बच्चों कि उस समय क्या है, ठंडी का समय रहता है ना, ताकि उनके कमरे को वो गर्म रख सके। He saw the calf making sound moo। Oh, you want some grass। वह बछड़ों को आवाज़ करते हुए देखता है, कैसे लाते हैं, मो, अरे तुम्हें घास चाहिए, तुम्हें कुछ घास चाहिए। भोला केप्ट डाउन हिज बैग्स। वह अपना थैला नीचे रखता है। पिक्ड अप ए बंडल ऑफ ग्रास एंड रैन टू द काफ। और घास का एक मतलब बंडल को उठाता है ना, गठरी को उठाता है और क्या है, बछड़े की ओर दौड़ता है। इन द कॉर्नर ऑफ द कोर्टयार्ड। आंगन के कोने में। ही saw the kid jumping and crying मी what ate about me। है ना, जो मेमना होते हैं, सॉरी हाँ मेमना ही होते हैं, बछड़े क्या बोलते हैं, बकरी के बच्चे, वो क्या है, वो उछल कूद कर रहे हैं और चिल्ला रहे हैं ना, मी कर कर। ही केप डाउन हिज बंडल। और वो क्या है, वो घास का बंडल को रखता है एंड रैन आउटसाइड द हाउस टू गेट सम फ्रेश ग्रीन लीव्स फॉर द किड। और क्या करता है, वो घर के बाहर जाता है और कुछ हरी ताज़ी पत्तियाँ लेकर आता है इसके लिए, बकरी के बच्चे के लिए, ठीक है। ओनली देन ही saw the rabbit in the vegetable field। वो क्या देखता है कि साग सब्जी के जो बाड़ी रहता है उसमें खरगोश को। He forgot to collect leaves for the kid and rushed towards the rabbit। और वो भूल जाता है पत्तियाँ को लेने, है ना, किसके लिए, इसके लिए, बकरी के बच्चे के लिए, है ना। और उसके पीछे लग जाता है कि इसके रैबिट के, खरगोश के। विथ ए स्टिक, एक छड़ी लेकर। ही पुश्ड द रैबिट बैक टू इट्स प्लेस। वह उसे क्या धक्का देता है कि वो अपने जगह पर जाए। कमिंग बैक टू द हाउस, घर की ओर वापस आता है। ही फाउंड द hen with its chicks making noise कुट कुट कुटक्कू। वह पाता है कि मुर्गी और मुर्गी के बच्चे आवाज़ कर रहे हैं, कुट कुट कुटक्कू। He jumped to get some corn in the basket for them। वह कूदता है, कुछ एक मतलब बास्केट में क्या रखा रहता है, कॉर्न, भुट्टा, है ना, मकई के दाने, उनके लिए, किसके लिए, मुर्गी और मुर्गी के बच्चों के लिए। देयर इन द कोर्टयार्ड एन आर्मी ऑफ डक एंड डकलिंग वाज मार्चिंग। और आंगन में ये देखो, डक और डकलिंग मतलब बत्तख और बत्तख के बच्चे क्या कर रहे हैं, कदम ताल कर रहे हैं, मतलब एक के पीछे एक चल रहे हैं, है ना। बेचारा कितना काम कर रहा है ना, कौन,
भोला। मेकिंग नॉइज, क्वैक क्वैक, वे क्या आवाज़ कर रहे हैं? क्वैक क्वैक की। कौन? बत्तख और बत्तख के बच्चे। भोला केप्ट हिज बास्केट ऑफ कॉर्न ऑन द फ्लोर। वह क्या करता है? वह मकई का जो बास्केट होता है, जो डोलची होती है, वो उसे नीचे रख देता है फर्श पर। ही ran to get some water from the well behind the house and came back with a bucket full of water. वह भागता है घर के पीछे जो कुआं है और वहाँ से क्या लाता है? एक फुल बाल्टी, है ना, एक बाल्टी पानी लेकर आता है। किसके लिए? डक और डकलिंग के लिए, है ना, मतलब बत्तख और बत्तख के बच्चों के लिए। ही केप्ट द बकेट आल्सो इन द मिडल ऑफ द कोर्टयार्ड फॉर द डक्स एंड फीलिंग टायर्ड वेंट टू द वरांदा वेयर दादीमा वाज स्लीपिंग इन द सन। वह बाल्टी को आंगन के बीच में रख देता है बत्तख और बत्तख के बच्चों के लिए, और उसे ये महसूस होता है कि वरांदा में दादी क्या है, थक कर सो गई होंगी। कहाँ? दादी माँ कहाँ सो गई होंगी? बरामदा में, है ना, जहाँ पे नहीं, देखो यहाँ पर क्या होता है, डग्स, है ना, एंड फीलिंग टायर्ड, उसे क्या कम थकान महसूस होती है। वेंट टू द वरांदा, और क्या वरांदा में जाता है, वेयर, जहाँ पर क्या दादी माँ सो रही थी सूरज की रोशनी में। ठीक है, अब देखो आगे क्या होता है। ही रोल्ड डाउन ऑन द फ्लोर एंड वेंट टू स्लीप। वह फर्श पर ही लेट गया और सो गया। कौन? भोला, क्योंकि बेचारा इतना सारा काम करके थक चुका था। ए लाउड बाकिंग वोक अप दादी माँ। एक मतलब तेज से किसी कुत्ते ने भौंका होगा तो क्या है, दादी माँ जाग गई। सी क्राइड, वो चिल्लाई, ओ माई गॉड, अरे हे भगवान, व्हाट हैव यू डन। भोला, तुम क्या करते हो भोला। भोला स्प्रेंग ऑन हिज फीट ब्लिंकिंग हिज आई। वो जल्दी से हड़बड़ाकर उठा और अपनी आंखें मलने लगा। क्यों? क्योंकि उसे भी नींद आ गई थी, थक गया था, है ना। ही क्लाउड सी द डक्स फ्लैपिंग देयर विंग्स। वो देखता है कि जो बतख होते हैं वे अपने पंख फड़फड़ा रहे हैं। दे हैड रोल डाउन द कॉर्न ऑन द कोर्टयार्ड फ्लोर। वे क्या किए हैं, पूरे आंगन के फर्श में पूरे जो भुट्टा थे उसको क्या है, फैला दिए हैं। द hen एंड हर चिक्स वर फीडिंग देमसेल्फ। जो मुर्गी है और मुर्गी के बच्चे वे अपने से ही खा रहे हैं। आउटसाइड द हाउस, घर के बाहर, द गोट वाज chewing some grass leaves of vegetable on the vegetable patch। घर के बाहर जो बकरी रहती है ना, बकरा रहता है ना, वो क्या है, हरी पत्तियाँ चबा रहा है, जो मतलब बाड़ी में लगी हुई हैं जो सब्जियाँ। द rabbit was trying to go towards the well. The calf was running and jumping here and there with some grass in its mouth। देखो कितना पूरा अस्त व्यस्त हो गया है ना। जो क्या बोलते हैं, ये रैबिट है, खरगोश है, वो क्या है कोशिश कर रहा है कुएं के पास जाने की। ठीक है, द काफ वाज रनिंग, और जो बछड़ा है वो कूद रहा है ना, दौड़ रहा है और कूद रहा है यहाँ वहाँ, कुछ मुंह में क्या, घास को लिए। ठीक है, सडनली अचानक ही हियर द जिंगलिंग बेल्स ऑफ द बुलॉक कार्ट कमिंग नियर द हाउस। अचानक उसे क्या है, जो बैलगाड़ी में जो बैल बंधे हुए हैं ना, उनकी टनटनाहट की आवाज़ सुनाई देती है घर के पास ही। ही रैन टू इट, वह उसकी ओर दौड़ता है। एंड जम्प्ड इनटू द बुलॉक कार्ट, और बैलगाड़ी में कूद जाता है। क्लिंगिंग टू हिज मदर्स लैप
He murmured, "Oh, what a lot there was to do in the house, माँ." और अपनी माँ से चिपक जाता और बोलता है, और वो शिकायत कर रहा था, अरे आपने इतना सारा मुझे मतलब काम दे दिया था घर में माँ। They all went inside the house with the things. वे सभी क्या काम घर पर हो गए हैं। The parents noticed that no one was complaining or making noise, है ना। तो उनके जो माता पिता रहते हैं भोला के, वो ये मतलब ध्यान देते हैं कि कुछ भी मतलब शिकायत के लायक नहीं है क्या है, और कुछ भी हल्ला गुल्ला नहीं हो रहा। नॉट इवन द hen एंड चिक्स डक्स एंड डकलिंग द किड एंड द काफ, मतलब यहाँ तक कि मुर्गी और उसके बच्चे, बत्तख और बत्तख के बच्चे, है ना, और जो बकरी था बकरी का बच्चा था, और जो मेमना था, है ना, बछड़ा था। दादी माँ वाज स्लीपिंग इन हर कोट, दादी माँ अपने कोट में सो रही हैं, है ना, पहनकर। बापू पैटेड भोला शोल्डर्स, बापू उसके भोला के कंधे को थपथपाते हैं। सो अवर लिटिल वन लेफ्ट इन चार्ज, हाउ वाज द डे, बताओ मेरे प्यारे बच्चे, है ना, तुमने अपना काम मतलब किया अच्छे से, कैसा गया दिन। दे ऑल स्माइल स्लोली, वे सभी धीरे से मुस्कुराने लगे। भोला वाज हैप्पी टू सी द थिंग्स दैट माँ एंड बापू हैड ब्रॉट फॉर हिम, भोला बहुत खुश था ये देखकर कि जो माँ और बापू को लाने के लिए कहा था वो लेकर आए। क्या क्या बोला था, स्वीट्स बोला था, और कलर पेंसिल, और यही थे, है ना, और ड्राइंग बुक था। ठीक है, उम्मीद करती हूँ बच्चों आप लोगों को आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ठीक है, अगर अच्छा लगा होगा तो इसे एक लाइक ज़रूर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अपने दोस्तों से इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में क्वेश्चन आंसर और वर्ड मीनिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।